विश्व वंदनीय संत सम्राट वंदीश्वर सदगुरु श्री कबीर साहब जी, मेरे हृदय मंदिर के आराध्य परम पूज्य सदगुरु श्री महंत साहब जी, पूजा के योग सभी संत समाज में चरण कमलों में से झुका की तरह बंदी करता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की। सदगुरुदेव जी कहते हैं कि बहुत कोलाहल ऐसो देसा, मानत कौन संत उपदेशा। इस संसार में ऐसा कोलाहल मच रहा है कि कोई भी संत उपदेश को मानने के लिए तैयार नहीं है। सब के सब भ्रम के शब्द, भूल के शब्द, मोह के शब्द, लोभ के शब्द, इनको मानने के लिए बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं। भूत भवानी चंडी मुंडी के शब्द, ईश ब्रह्म परमात्मा के शब्द, चमत्कारी के शब्द, इन शब्दों को मानने के लिए लोग तैयार हो जाते हैं। लेकिन संतों के उपदेश को कोई मानने के लिए तैयार नहीं होते और लड़ने झगड़ने के लिए बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं और एक दूसरे की बात को सुनते नहीं है, काटना चाहते हैं। सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने इसका विरोध किया कि जी ईश ब्रह्म आत्म परमात्मा कुछ नहीं है ना। कोई तो आत्म सिद्धांत को ही पारक सिद्धांत समझते हैं, ये बहुत बड़ी भूल है। इसलिए सदगुरुदेव कहते हैं कि हे ज्ञानी विद्वानों, आप पढ़ लिख तो गए, संस्कृत भी पढ़ लिए, खूब विद्वान हो गए, लेकिन एक कला के बीच उड़े विकल उत्सव ठाम, लेकिन निर्णय नहीं जान पाए आप जड़ चेतन का। चेतन जीव से भिन्न किसी ब्रह्म को मान करके आप भूले, आत्मा जीव से भिन्न किसी ब्रह्म को मान के आप भूले। वो सारी कल्पना मिथ्या है आपकी, उस कल्पना को अपने अंदर से निकाल दो। आप लोग कहते हो जिसको हम बाहर खोज रहे हैं वो हमारे अंदर है, ऐसा भ्रम क्यों डालते हो? इससे क्या मिलेगा आप लोगों को? अरे जिसको आप बाहर खोज रहे हो वो तो आपकी सुरती, आपकी कल्पना है। खोजते खोजते अनादि से लोग चले आ रहे हैं, कितने चले गए खोजते खोजते, कितने चले जा रहे हैं और कितने अभी खोज रहे हैं। लेकिन किसी को वो कल्पना मिली नहीं, और मिल भी जाए तो उससे फायदा क्या? जैसे कोई हमारा मित्र है और हम उससे मिलने के लिए बहुत लालायत हुए और मिल गए, तो फिर क्या वो हम उसमें समा जाएंगे कि वो हमें समा जाएगा? है? जैसे परवीन भाई हैं, परवीन भाई की याद आती है या परवीन भाई को मेरी भी याद आती है, और समय पे आकर के मिल गए, बस खुशी होगी, मिल गए, और क्या। अब ऐसा तो होगा ही नहीं कि परवीन भाई मेरे में समा जाए कि मैं परवीन भाई में समा जाऊं, ऐसा कभी नहीं होगा। इसी प्रकार से सदगुरुदेव जी पुकार के कहते हैं कि जिसकी कल्पना की है वो तो है ही नहीं, तो उसमें तो समाना होगा ही नहीं। और जो प्रत्यक्ष है वो मिल जाए तो उसमें भी समाना नहीं होगा। तो इसलिए जी ईश ब्रह्म आत्म परमात्मा की कल्पना त्याग देना चाहिए और जीव को कभी आत्म सिद्धांत से नहीं जोड़ना चाहिए। जीव सिद्धांत अलग है और उनका जो पारक सिद्धांत, जो अपारक सिद्धांत को ही जीव सिद्धांत कहते हैं, और जो उनका आत्म सिद्धांत है वो अलग है। आत्म सिद्धांत है जो वो भ्रम भूल कल्पना मोहता आसक्ति में ग्रसित है और उसका कोई भी अस्तित्व नहीं है। और चेतन जीव का तो अस्तित्व है, जो सत्य है, अजर अमर अखंड अविनाशी है, इसके बिना तो किसी नाम भी नहीं धरे जाते। ये अविनाशी चेतन जीव है। इसलिए अपने आप को जानो और जड़ाध्यास को अंदर से त्यागो। जितनी भी मूर्ति पूजा संसार में चल रही है, ये मनुष्य तय, मनुष्य बनाए, मनुष्य पूज रहे हैं और जिंदा होकर के, चेतन होकर के मुर्दा की पूजा करते हैं। इसलिए पत्थर पूजा को निषिद्ध बताया है, निषेध किया है। इसलिए इसको जान करके और भ्रम को अपने अंदर से निकाल दो। देख लो कहीं कहीं तो इन मूर्तियों के पीछे कितने दंगे मच रहे हैं, कितने पशु काटे जा रहे हैं। कोई शराब, कोई देवता शराब पीता है उस पर शराब चढ़ा देते हैं, कोई अंडा खाता है तो अंडा चढ़ा देते हैं, कोई मांस तो मांस चढ़ा देते हैं। अरे ये पत्थर की मूर्ति कोई मांस खाएंगी, कोई अंडा खाएंगी? लेकिन ये सब लोग जैसे लोग हैं तैसे तैसे देवता बना करके और पूज रहे हैं और चढ़ा रहे हैं। इसलिए सदगुरुदेव जी कहते हैं कि चेतन पूजा सत्य है, चेतन पूजा ही सत्य है। जो जड़ मानंदी का जो मंडन करते हैं, जो भ्रम का मंडन करते हैं, समझ लो वो भूल में है। इसलिए इन जड़ मानंदियों का मंडन नहीं करना चाहिए। जड़ मानंदी का मंडन करने से विकार बढ़ता है। इसलिए विकार जब बढ़ जाता है तो वहां पर चोरी, हिंसा, विचार के सारे लक्षण आ जाते हैं। ईर्ष्या, क्रोध, मान, छल के सारे लक्षण आ जाते हैं। गाली, निंदा, झूठ के सारे लक्षण आ जाते हैं।
और सत्य विचारशील दया धैर्य विवेक वैराग से ये पीछे हो जाता है। अष्ट महासद्गुण चले जाते हैं तो 10 दोष आ जाते हैं। इसलिए सदगुरुदेव जी यहाँ पुकार के समझाते हुए कहते हैं ये सबके हित के लिए बात है, सबके, कोई भी हो, है ना, योगी सन्यासी बैरागी उदासी यहूदी कोई भी हो, पारसी, सबके लिए 12 योगी 10 सन्यासी 14 सेवक 18 ब्राह्मण 18 जैगम 24 सेवड़ा प्रमाण, सबके लिए हित की बात है सदूसरी कबीर साहब की। यदि इस संत उपदेश को मानोगे तो कोलाहल से बचोगे, और नहीं तो बहुत कोलाहल ऐसो देसा मानत कौन संत उपदेशा। ये लोग संतों के उपदेश को नहीं मानना चाहते, संतों की वाणी को नहीं मानना चाहते, और जो भरम भूल कल्पना के शब्दों को बहुत जल्दी मान लेते हैं। उनसे कहो माता पिता की सेवा करो तो नहीं मानना चाहते, उनसे कहो मंदिर में जाके लोटा सुबह चढ़ाए ना मनोकामना पूर्ण हो जाएगी तो तुरंत मान लेते हैं। उनसे कहो संत गुरुजनों की सेवा करो तो नहीं मानना चाहते, उनसे कहो पर्वत पहाड़ों के चक्कर लगाओ तो तुरंत मान लेते हैं। माता पिता की सेवा को मानते नहीं, संत गुरुजनों की सेवा को मानते नहीं, भूखे को भोजन, नंगे कपड़ा, प्यासे को पानी ये बताओ तो मानते नहीं, और उनसे कोई एक देवता लाके अपने घर में रख लो, उसकी पूजा करते रहो, अगरबत्ती जलाते रहो, भोग लगा दो, मनोकामना पूर्ण हो जाएगी तो तुरंत मान लेते हैं। क्योंकि वो मूर्ति न पेशाब करेगी, न रट्टी करेगी, न लेना न देना। इसलिए सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते कि भाइयों अपने सिद्धांत में से भ्रम के शब्दों को मन जोड़ो, और यदि आपकी बात समझ में आ जाए जो इस भूल में है, और उनकी यदि भूल मिट जाए तो सोने में सुहागा है, उस भ्रम को त्याग दो। और जो भी भ्रम को त्याग देगा, भूल को त्यागेगा, चेतन पूजा की तरफ लगेगा, अपने कर्मों को बदलेगा, मांस खाना छोड़ेगा, मछली खाना छोड़ेगा, अंडा खाना छोड़ेगा, शराब पीना छोड़ेगा, अफीम खाना छोड़ेगा, भांग खाना छोड़ेगा, गांजा पीना छोड़ेगा, सभी प्रकार के जो नशा को त्याग देगा तो उसका लाभ ही लाभ होगा। इसी प्रकार के सभी प्रकार की झूठी मानंदी को अपने अंदर से निकालेगा तो लाभ ही लाभ होगा, हानि कभी नहीं होगी। इसलिए सदगुरुदेव जी कहते हैं कि भाइयों अपने आप को जान करके इस आत्म सिद्धांत को, ब्रह्म सिद्धांत को अपने अंदर से निकालो। आपका जीव सिद्धांत है, पारक सिद्धांत है, पारक सिद्धांत में कोई दूसरी मिलावट मत करो, है ना। समझ करके, सोच करके, विचार करके, निरख करके, परख करके, पार की संतों से निर्णय करा करके और भूल को त्याग दो, आपका लाभ ही लाभ होगा, आपके जय जयकार होंगे। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।